हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की 5th स्टैंडर्ड की बुक का 9th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स इंटरनेट एंड ईमेल। एंड स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, हम जानेंगे ईमेल के बारे में कि किस तरह से हम इंटरनेट में ईमेल सेंड एंड रिसीव करते हैं, और बहुत कुछ जानेंगे। एंड नेटिक्वेट के बारे में जानेंगे। एंड स्टूडेंट्स, इंटरनेट एब्रीविएशन क्या होते हैं एंड इमोटिकॉन्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हम इसमें बुक वर्क भी कंप्लीट करेंगे और कुछ प्रैक्टिस वर्क भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, फर्स्टली जानते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल क्या होता है? अर्लियर पीपल यूज्ड टू सेंड लेटर थ्रू पोस्ट। पहले लोग लेटर पोस्ट के द्वारा सेंड किया करते थे, भेजा करते थे, विच वॉज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, जो कि एक बहुत ज़्यादा समय लेने वाली प्रोसेस थी, उसमें बहुत समय लगता था। टुडे, आज, यू कैन सेंड लेटर, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियोज, वीडियोज, प्रेजेंटेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज अटैचमेंट्स थ्रू ईमेल। आज आप लेटर, पिक्चर, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियोज, प्रेजेंटेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट्स एक ईमेल में अटैच करके भेज सकते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यू कैन ऑल्सो सेंड द सेम इन्फॉर्मेशन टू मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। आप एक ही इन्फॉर्मेशन को एक समय में मल्टीपल पीपल के पास भी भेज सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है, अभी जान लेते हैं। होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज दैट ओपन्स आफ्टर एंटरिंग द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट। एक वेबसाइट का यूआरएल एंटर करने के बाद जब फर्स्ट पेज ओपन होता है स्टूडेंट्स, तो उसे क्या कहा जाता है? होम पेज कहा जाता है स्टूडेंट्स। आगे जानते हैं स्टूडेंट्स बेनिफिट ऑफ ईमेल। ईमेल के बेनिफिट क्या होते हैं? इट इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट मीडियम ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। ये एक बहुत ही तेज माध्यम है कॉरस्पॉन्डेंस का। यदि आप कॉरस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं तो ये सबसे तेज माध्यम है स्टूडेंट्स। इट इज़ एन इकोनॉमिकल मीन्स टू सेंड इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये किफ़ायती भी है स्टूडेंट्स। किफ़ायती का मीन्स है इसमें कम खर्च होता है और इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड में कहीं भी आपको कोई डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो सबसे इकोनॉमिकल है। The data that you send through an email is automatically saved in the memory of the email account. स्टूडेंट्स, जो भी डेटा आप ईमेल के द्वारा भेजते हैं वो ऑटोमेटिकली ईमेल अकाउंट की मेमोरी में सेव हो जाता है। Thus, इस प्रकार यू कैन गेट योर डाटा फ्रॉम एन ईमेल अकाउंट इन केस इट इज़ रिक्वायर्ड। इन केस आपको उस डाटा की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, तो आप अपना डाटा ईमेल अकाउंट में जाकर उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एवा हमें अगेन इन्फो बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दे रही हैं। हॉटमेल वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री वेबमेल सर्विस। हॉटमेल वर्ल्ड की सबसे पहली वेबमेल सर्विस थी स्टूडेंट्स। इट वाज फाउंडेड बाय सबीर भाटिया एंड जैक स्मिथ इन 1996, और इसे जैक स्मिथ और सबीर भाटिया के द्वारा 1996 में फाउंड किया गया था स्टूडेंट्स। टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यू नीड टू हैव एन ईमेल अकाउंट। आपका एक ईमेल अकाउंट होना आवश्यक होता है स्टूडेंट्स। ईच ईमेल अकाउंट हैज़ अ यूनिक आईडी और एड्रेस। प्रत्येक ईमेल अकाउंट का अपनी एक यूनिक आईडी और एड्रेस होती है। ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो नोन एज ईमेल आईडी। ईमेल एड्रेस को ईमेल आईडी से भी जाना जाता है। एंड ईमेल आईडी हैज़ 2 मेन पार्ट्स। एक ईमेल आईडी में 2 मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट्स यूज़र नेम एंड सेकंड होता है डोमेन नेम। फर्स्टली यूज़र नेम जानते हैं। इट रिप्रेजेंट द यूज़र्स अकाउंट। ये यूज़र के अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। यू कैन असाइन एनी डिज़ाइन नेम टू दिस फील्ड। आप इस फील्ड में कोई भी डिज़ाइन नेम असाइन कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स, डोमेन नेम होता है, इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर वेबसाइट। ये एक पर्टिकुलर वेबसाइट को इंडिकेट करता है। एवरी डोमेन नेम हैज़ एन एक्सटेंशन सेपरेटेड बाय अ डॉट। प्रत्येक डोमेन नेम में एक एक्सटेंशन होता है जो कि एक डॉट के द्वारा सेपरेट होता है, अलग होता है, जैसे कि .com, .in, .gov, .uk, .edu, .org एंड so on. These 2 parts of an email ID are separated by @ symbol. ये 2 पार्ट होते हैं ईमेल आईडी के जो कि @ सिंबल से सेपरेट किए जाते हैं स्टूडेंट्स। एन ईमेल एड्रेस डज नॉट कंटेन एनी स्पेस। एक ईमेल एड्रेस में कोई भी स्पेस नहीं होता है। एंड एवरी सिंगल लेटर इज टाइप्ड इन लोअर केस। और प्रत्येक लेटर लोअर केस में ही टाइप किया जाता है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अवर्तन @gmail.com, इसमें आप देख सकते हैं इसमें सभी कुछ स्मॉल लेटर में है और @ से इसे सेपरेट किया गया है। सम वेबसाइट दैट ऑफर ईमेल सर्विसेज आर www.gmail.com। कुछ वेबसाइट्स हैं जो ईमेल सर्विस ऑफर करती हैं, जैसे कि www.gmail.com, www.outlook.com, www.yahoo.com एंड www.readymail.com, टू नेम अ फ्यू। इनमें से कुछ नेम हैं। साइनिंग अप एंड साइनिंग इन टू एन ईमेल अकाउंट। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं कि
एक ईमेल अकाउंट में साइनिंग अप और साइनिंग इन कैसे करते हैं। टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, एक ईमेल अकाउंट बनाने के लिए निम्नलिखित स्टेप फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्टली, चूज एनी ऑफ द अवेलेबल ईमेल सर्विस टू मेक योर अकाउंट। हियर वी हैव चूजन जीमेल। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करना होता है कि हमें वो ईमेल सर्विस जो कि अवेलेबल ईमेल सर्विस है जिसमें हम अपना अकाउंट बनाते हैं उसे चूज़ करते हैं। यहाँ हमने जीमेल को चूज़ कर लिया स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर हमने जीमेल का ओपन कर लिया है, ये आप इमेज में देख सकते हैं। सेकंड है द लॉगिन पेज ऑफ जीमेल अपेयर्स, एक लॉगिन पेज जीमेल का अपेयर हो जाता है जैसा कि यहाँ पर अपेयर हो चुका है। थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट लिंक, यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्रिएट अकाउंट लिंक आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। द क्रिएट योर गूगल अकाउंट स्क्रीन अपेयर, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर एक स्क्रीन अपेयर हो जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रिएट योर गूगल अकाउंट स्क्रीन होती है। क्योंकि आपने क्रिएट अकाउंट लिंक पर क्लिक किया इसलिए वो स्क्रीन अपेयर हो जाती है। ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना होता है, फिल द इन्फॉर्मेशन इन द फील्ड्स में इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड अदर पर्सनल डिटेल्स, और जो भी पर्सनल डिटेल्स वो पूछता है वो सब फिल करनी होती है। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग, यदि कुछ गलत हो जाता है स्टूडेंट्स तो यू विल बी गाइडेड बाय द कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर के द्वारा गाइड किया जाता है। सिंपली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, और जैसे जैसे कंप्यूटर गाइड करता है वैसे आपको इंस्ट्रक्शंस को सिंपली फॉलो करना होता है। लास्ट होती है स्टूडेंट्स स्टेप, आफ्टर एग्रीइंग टू द प्राइवेसी स्टेटमेंट्स एंड वेरियस अदर कन्फर्मेशन, अदर जितनी भी कई अदर कन्फर्मेशन होती हैं जो प्राइवेसी स्टेटमेंट होती हैं उनसे एग्री होने के बाद जीमेल डायरेक्ट यू टू द न्यूली क्रिएटेड ईमेल अकाउंट, जीमेल आपको डायरेक्टली न्यू जो क्रिएटेड ईमेल अकाउंट होता है उस पर पहुंचा देता है। बाय डिफ़ॉल्ट जीमेल डिस्प्ले इनबॉक्स इन द फर्स्ट पेज, बाय डिफ़ॉल्ट जो जीमेल का ओपन होता है पहला पेज वो इनबॉक्स पेज डिस्प्ले होता है स्टूडेंट्स। वंस एन ईमेल अकाउंट इज़ क्रिएटेड, एक बार ईमेल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, यू कैन ओपन इट एनी टाइम यूजिंग योर यूज़र एंड पासवर्ड, आप अपने यूज़र और पासवर्ड का यूज़ करके उसे कभी भी ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आप साइन इन करके पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट्स आगे बताया गया है कंपोजिंग एन ईमेल। अब ईमेल को कंपोज कैसे करते हैं, इसे कंपोज करना सीख लेते हैं। कंपोजिंग का मीन्स होता है कि ईमेल को राइट करना, उसको किस तरह से हमें मैसेज को टाइप करना है, क्या क्या फील्ड्स होते हैं जिन्हें हमें फिल करना होता है। कंपोजिंग एन ईमेल मीन्स, कंपोजिंग एक ईमेल का मीन्स होता है राइटिंग अ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को राइट करना, जो कि टेक्स्ट मैसेज आप राइट करते हैं उसे कंपोजिंग बोलते हैं। टू राइट एन ईमेल, एक ईमेल को राइट करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट है क्लिक ऑन द कंपोज बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट पैनल, लेफ्ट पैनल में एक कंपोज बटन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करते हैं। सेकेंड स्टेप में द न्यू मैसेज विंडो अपेयर्स, एक नई मैसेज विंडो अपेयर हो जाती है जैसे ही आप कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर इन टू फील्ड वहाँ पर अपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स। सो टू फील्ड में हमें रिसीवर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो होता है वो टाइप करना होता है। क्लिक ऑन द CC एंड BCC ऑप्शन, CC और BCC ऑप्शन भी होते हैं उसमें स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल टू अदर रिसीवर, यदि आप सेम वही इन्फॉर्मेशन, वही कॉपी आप अदर रिसीवर्स को भी ईमेल करना चाहते हैं तो आप CC और BCC ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स स्पेसिफाई ए सुटेबल सब्जेक्ट्स फॉर द ईमेल इन द सब्जेक्ट लाइन। देन स्टूडेंट्स सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पर आपको सुटेबल सब्जेक्ट स्पेसिफाई करना पड़ता है जो भी आप ईमेल से रिलेटेड सब्जेक्ट लाइन देना चाहते हैं। एंड नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स क्लिक इनसाइड द वाइट स्पेस। अब वाइट स्पेस पर क्लिक करते हैं एंड टाइप द कंटेंट ऑफ योर ईमेल, अपने ईमेल का कंटेंट टाइप करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 एरिया आ जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट लाइन आ जाती है और ये होता है हमारा वाइट स्पेस जिसमें हम मैसेज को टाइप करते हैं, जो भी कंटेंट हम लिखना चाहते हैं वो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स नोट दिया गया है टू सेंड एन ईमेल, एक ईमेल सेंड करने के लिए टू मल्टीपल रिसीवर के लिए टाइप द ईमेल एड्रेसेस इन 2 फील्ड एंड सेपरेट ईच एड्रेस बाय अ कोमा। आप यदि मल्टीपल रिसीवर्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं तो उसके ईमेल एड्रेस जो है वो 2 फील्ड में आपको एक कोमा के द्वारा ईच एड्रेस को सेपरेट करना होगा, तो भी आप सेंड कर सकते हैं। CC BCC से भी ज़्यादा यदि आपके पास 2 रिसीवर्स नहीं है, मल्टीपल रिसीवर्स हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। एवा हमें यहाँ पर कूल टिप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यू शुड नेवर शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। आपको किसी के साथ अपनी
पासवर्ड को शेयर नहीं करना चाहिए एंड इट इज़ एडवाइजेबल टू चेंज इट ऑन रेगुलर बेसिस, और रेगुलर बेसिस पर इसे चेंज करने की एडवाइस दे रही हैं हमें कि ये एडवाइजेबल है कि आप इसे रेगुलर बेसिस पर चेंज करते रहें अपने पासवर्ड को। एंड स्टूडेंट्स आगे बताया गया है अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल, एक ईमेल में फाइल को अटैच करना, किस तरह से हम फाइल को अटैच करके ईमेल कर सकते हैं। टू अटैच अ फाइल, एक फाइल को अटैच करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द अटैच फाइल आइकन, अटैच फाइल आइकन पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स ये है अटैच फाइल आइकन, ये होता है आइकन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द न्यू मैसेज विंडो, न्यू मैसेज विंडो के बॉटम में ये प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। सेकंड होता है स्टूडेंट्स जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं द ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर, एक ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है स्टूडेंट्स इस तरह से, ये ओपन डायलॉग बॉक्स है, जैसे कि आप कोई फाइल ओपन करते हैं उसी तरह से ये ओपन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाता है जो कि हमारे कंप्यूटर में पहुंच जाता है इनसाइड, जहां पर हमारी फाइल लोकेशन होती है। एंड स्टूडेंट थर्ड स्टेप में सर्च एंड लोकेट द डिजायर्ड फाइल, डिजायर्ड फाइल को सर्च करते हैं और लोकेट करते हैं एंड क्लिक ऑन ओपन, और ओपन पर क्लिक कर देते हैं, यहाँ ओपन बटन होता है उसको क्लिक कर देते हैं। फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स द फाइल स्टार्ट्स अपलोडिंग, फाइल अपलोड करना शुरू कर देती है। अ ब्लू बार इंडिकेट्स दैट अ फाइल इज बीइंग अपलोडेड, एक ब्लू बार इंडिकेट करता है कि फाइल अपलोड हो रही है। फिगर 9.8 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इस तरह से इंडिकेट करता है ये कि हमारी फाइल अपलोड हो रही है, जो कि हमने फाइल ईमेल के लिए अपलोड करी है उसमें अपलोडिंग चल रही है। ये ब्लू बार है स्टूडेंट्स, ये जहाँ तक जाएगा ये बताता रहेगा कि ये अपलोड हो रही है। वंस द अपलोडिंग प्रोसेस इज डन, एक बार अपलोडिंग प्रोसेस डन हो जाती है, पूरी हो जाती है, द फाइल्स नेम टर्न्स इनटू अ लिंक, फाइल नेम एक लिंक में बदल जाता है जो कि 9.8b में दिखाया गया स्टूडेंट्स, इस तरह से लिंक में आ जाता है। टू अपलोड मल्टीपल फाइल्स अपलोड करने के लिए रिपीट द अबव स्टेप्स, ऊपर के स्टेप्स को रिपीट करना होता है जो कि 1 से लेकर 3 तक के स्टेप हैं, उन्हें रिपीट करेंगे स्टूडेंट्स तो मल्टीपल फाइल्स आप ले सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है सेंडिंग एन ईमेल, एक ईमेल को सेंड कैसे करना है। टू सेंड एन ईमेल, एक ईमेल को सेंड करने के लिए क्लिक ऑन द सेंड बटन प्रेजेंट एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द न्यू मैसेज विंडो। न्यू मैसेज विंडो जो ओपन होती है स्टूडेंट्स उसके लेफ्ट कॉर्नर में एक सेंड बटन का ऑप्शन आता है जो कि कॉर्नर में होता है बिल्कुल लेफ्ट में, उस पर क्लिक करते हैं तो ईमेल सेंड कर सकते हैं हम स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेंड बटन आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सेंड बटन है, ये लेफ्ट कॉर्नर पे होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एवा हमें कुछ इन्फो बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, जान लेते हैं। इन जीमेल में द साइज लिमिट ऑफ एन अटैचमेंट इज़ 25 MB, जो साइज़ लिमिट होता है अटैचमेंट का वो 25 MB तक का होता है स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा डाटा हम एक साथ नहीं भेज सकते, 25 MB तक का डाटा हम भेज सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिप्लाइंग टू एन ईमेल, एक ईमेल में रिप्लाई करना सीखते हैं। टू रिप्लाई टू एन ईमेल, एक ईमेल में रिप्लाई करने के लिए फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द ईमेल, ईमेल पर क्लिक करते हैं। हुज रिप्लाई यू विश टू सेंड, जिसको भी आप रिप्लाई करना चाहते हैं, जिसको भी रिप्लाई सेंड करना चाहते हैं उस ईमेल पर क्लिक करते हैं। द ईमेल ओपन्स, ईमेल ओपन हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द रिप्लाई बटन, अब रिप्लाई बटन पर क्लिक करते हैं प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द ईमेल, जहाँ ईमेल खुलता है उसके बॉटम में स्टूडेंट्स ये रिप्लाई बटन प्रेजेंट होता है, उस पर क्लिक करते हैं। थर्ड स्टेप में स्टूडेंट्स जीमेल ओपन्स अ रिप्लाई बॉक्स बिलो द करंट ईमेल, करंट ईमेल के नीचे ही स्टूडेंट्स जीमेल एक रिप्लाई बॉक्स ओपन कर देता है द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर के ईमेल एड्रेस के साथ। एंड फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स टाइप द टेक्स्ट इन द रिप्लाई बॉक्स में टेक्स्ट टाइप करते हैं। अटैच अ फाइल इफ रिक्वायर्ड, यदि रिक्वायर्ड है तो एक फाइल अटैच कर देते हैं। एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन, और सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ आगे बताया गया है एक इमेज के माध्यम से, यहाँ पर बताया गया है कि ये ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स एंड देन यहाँ पर जो भी ईमेल में आपको सेंड करना है या कोई फाइल अटैच करनी है तो अटैच वाले बटन पर क्लिक करके एंड यहाँ पर टाइप करके देन आप सेंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ सेंड बटन आ जाता है, सो आप रिप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। फॉरवर्ड एन ईमेल, एक ईमेल को फॉरवर्ड करना। टू फॉरवर्ड एन ईमेल, एक ईमेल को फॉरवर्ड करने के लिए स्टूडेंट्स फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट, ओपन द ईमेल, ईमेल को ओपन करते हैं। यू विश टू फॉरवर्ड, जो भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उस ईमेल को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्टली। सेकंड, क्लिक ऑन द फॉरवर्ड बटन, जैसे ही आप ओपन कर लेते हैं तो वहाँ एक फॉरवर्ड बटन आता है इस तरह से स्टूडेंट्स, उसको क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। एंड थर्ड स्टेप में अ न्यू कंपोज बॉक्स अपेयर्स, जैसे आप फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करते हैं तो एक नया कंपोज बॉक्स अपेयर हो जाता है स्क्रीन पर बिलो द करंट ईमेल के बिल्कुल नीचे।
जो कि फिगर 9.10 में दिखाया गया है। एंड फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट्स एंटर द एड्रेसेस ऑफ द रेसिपिएंट्स whom you wish to forward the email and click on the send button। अब उसका एड्रेस एंटर करते हैं स्टूडेंट, जो भी रेसिपिएंट को आप भेजना चाहते हैं, जिसको भी आप भेजने की इच्छा रखते हैं, उसको फॉरवर्ड करने के लिए आपको उस एड्रेस को एंटर करना होता है एंड सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर फॉरवर्ड करते ही ये इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप टाइप करेंगे एंड देन स्टूडेंट्स आपको सेंड करना होगा। यदि आप कोई फाइल अटैच करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फाइल अटैच कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स बताया गया बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि इसके बिना हमारी ईमेल आईडी को हैक किया जा सकता है और बहुत सारी परेशानी भी आ सकती हैं। सो साइनिंग आउट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लोजिंग एन ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड साइनिंग आउट। एक ईमेल अकाउंट को क्लोज करना साइनिंग आउट कहा जाता है स्टूडेंट्स। टू साइन आउट फॉलो दिस स्टेप। साइन आउट करने के लिए ये स्टेप फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन द बटन प्रेजेंट एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द ईमेल विंडो। ईमेल विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में एक बटन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे यहाँ पर एक बटन प्रेजेंट है, इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पर पिक्चर भी हो सकती है। यदि आप अपनी इमेज लगाना चाहें तो यहाँ चेंज में भी जाकर आप चेंज कर सकते हैं इस पिक्चर को। सेकंड ऑप्शन में स्टूडेंट्स ड्रॉप डाउन बॉक्स अपेयर, एक ड्रॉप डाउन बॉक्स अपेयर हो जाता है जो कि फिगर 9.11 में दिखाया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द ड्रॉप डाउन बॉक्स। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये बॉक्स ओपन हो जाता है। एंड थर्ड स्टेप में स्टूडेंट क्लिक ऑन द साइन आउट बटन, योर ईमेल अकाउंट क्लोज सेफली। आपका ईमेल अकाउंट सेफली क्लोज हो जाता है जैसे ही आप साइन आउट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स आप देख पाएंगे यहाँ पर साइन आउट बटन आ रहा है। जैसे ही हम इस पर बटन पर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और इसमें साइन आउट पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है सेफली। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं नेटिक्वेट के बारे में। नेटिक्वेट क्या होता है? नेट रेफर्स टू इंटरनेट। नेट तो रेफर करता है इंटरनेट के लिए। एंड द टर्म एटिक्वेट, और शब्द एटिक्वेट रेफर करता है टू मैनर और रूल्स, मैनर्स और रूल्स के लिए। द टर्म नेटिक्वेट मीन्स, शब्द नेटिक्वेट का मीन्स होता है स्टूडेंट्स अ सेट ऑफ मैनर दैट शुड बी फॉलोड बाय द इंटरनेट यूज़र, जो कि इंटरनेट यूज़र के द्वारा फॉलो होना चाहिए। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द वर्ड नेट एंड एटिक्वेट, और ये स्टूडेंट्स नेट और एटिक्वेट वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। नेटिक्वेट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग। नेटिक्वेट को फॉलोइंग में कैटेगराइज किया गया है। ईमेल कॉर्टेसी, ईमेल पर शिष्टाचार, कॉपीराइट लॉज, कॉपीराइट के कानून, साइबर हरेसमेंट, साइबर पर हरेसमेंट होना, सेफ्टी ऑन नेट, नेट पर सुरक्षा। सो जानते हैं स्टूडेंट्स ईमेल कॉर्टेसी के बारे में। यूज़ प्रॉपर वर्ड, फ्रेजेस एंड सम कॉमन मैनर्स वाइल राइटिंग एन ईमेल टू एनीवन। जब किसी को भी कोई ईमेल लिखना हो स्टूडेंट्स तो प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड कॉमन मैनर्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स, ऑलवेज बिगिन योर ईमेल विथ प्रॉपर ग्रीटिंग। हमेशा अपना ईमेल प्रॉपर ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। एंड क्लोज इट विद योर नेम एंड रिगार्ड्स, और उसे बंद भी अपने नेम और रिगार्ड्स के साथ करते हैं। सेकेंड स्टूडेंट्स, अवॉइड कमिटिंग एनी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन एन ईमेल। एक ईमेल में कोई भी स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर से बचना होता है। इट गिव्स अ बैड इम्प्रेशन, ये बहुत ही बुरा इंप्रेशन डालता है सामने वाले पर। थर्ड स्टूडेंट्स, डू नॉट टाइप द मैसेज इन अपर केस में मैसेज टाइप नहीं करते। फॉर इट कंसिडर्ड एज शाउटिंग एंड येलिंग, इसे समझा जाता है कि ये एक अभद्रता है, जैसे कि शाउटिंग एंड येलिंग की तरह। आगे स्टूडेंट्स बताया गया है नेक्स्ट में, बिफोर सेंडिंग एन ईमेल, एक ईमेल को भेजने से पहले डू रीड द एंटायर ईमेल, पूरे ईमेल को पढ़ लेते हैं। इट लेसन्स द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ एरर, ये किसी भी तरह के एरर के चांसेस को कम करता है। नोट में बताया गया स्टूडेंट्स, इट इज़ रिकमेंडेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ये ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें अपने ईमेल आईडी पर। आगे स्टूडेंट्स है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ में क्या होता है स्टूडेंट्स? अ लॉट ऑफ कंटेंट सच एज क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत सारा कंटेंट होता है जैसे कि क्रिएटिव आइडियाज़, आर्टिकल्स, म्यूजिक, वीडियोज़ एंड सो ऑन दैट आर ओपनली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो कि ओपनली इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। आर समवंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। इफ़ दीज आर कॉपीड, यदि इन्हें कॉपी कर लिया जाए बाय एनीवन, किसी के द्वारा, एंड पोस्टेड एज हिज और ओन क्रिएशन, और वो उसे पोस्ट कर दे अपनी क्रिएशन बताकर, सो इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम, तो इसे क्राइम समझा जाता है स्टूडेंट्स। सपोज स्टूडेंट्स किसी ने कोई डाटा इंटरनेट पर डाला हुआ है, उसे आपने डाउनलोड किया और अपनी आईडी से उसे अपलोड करके या अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और अपनी क्रिएशन बता देते हैं, तो उसे क्राइम समझा जाता है स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इज़ नॉट योर क्रिएशन।
टू प्रिवेंट सच स्टीलिंग, इस तरह की चोरी से बचने के लिए कॉपीराइट लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड, कॉपीराइट लॉज बनाया गया है। इट मीन्स इफ़ एनी वन स्टील समवंस कॉपीराइटेड कंटेंट, इसका मतलब होता है कि यदि कोई किसी का कॉपीराइट कंटेंट स्टील करता है, चुराता है, ही और शी विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, उसे लॉ के द्वारा पनिश किया जाएगा स्टूडेंट्स। टू यूज समवंस कंटेंट, दूसरे का कंटेंट यूज़ करने के लिए, किसी का भी कंटेंट यूज़ करने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड, यह रिकमेंड किया जाता है टू गिव द डिटेल ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट ओनर, उस ओरिजिनल कंटेंट ओनर जो कि उस कंटेंट का ओनर है उसे उसकी डिटेल देनी होती है। आगे बताया गया स्टूडेंट सेफ्टी ऑन नेट, नेट पर सुरक्षा किस तरह से होती है। इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लर्न, शेयर, सर्च इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। इंटरनेट स्टूडेंट्स एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और प्रभावित तरीके से कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं किसी से भी। हाउएवर, फिर भी यू मस्ट फॉलो सम नेसेसरी सेफ्टी, आपको कुछ आवश्यक सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए। मेजर इन द ऑर्डर टू अवॉइड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस से बचने के लिए आपको कुछ सेफ्टी मेजर होते हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट स्टूडेंट्स, नेवर शेयर द पासवर्ड ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट, अपने ऑनलाइन अकाउंट का पासवर्ड कभी शेयर ना करें। सेकेंड, नेवर प्रोवाइड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें, लाइक नेम, जैसे कि नेम है, एड्रेस, लोकेशन ऑफ एंड नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल की लोकेशन और नेम स्कूल का, कॉन्टैक्ट डिटेल और पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन विद एनीवन, किसी के साथ भी विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन, अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना। स्टूडेंट्स, कभी भी अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना आप किसी को भी अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड न करें। एंड थर्ड स्टूडेंट्स, नेवर शेयर योर फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप्स विद एनीवन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर अपनी फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स कभी शेयर न करें। एंड स्टूडेंट्स, लास्ट है, इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस, यदि आप किसी अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस पर हैं ऑन द इंटरनेट पर, ऑलवेज शेयर इट विद योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, और एन एल्डर विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के अपने पेरेंट्स या किसी बड़े के साथ इस अनकम्फर्टेबल एक्सपीरियंस को जो कि इंटरनेट पर आपने लिया है उसे किसी के साथ भी शेयर करें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट साइबर हरेसमेंट, साइबर उत्पीड़न। There are chances of facing harassment over social networking platform or any other cyber platform. Students, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर या किसी और साइबर प्लेटफॉर्म पर हरेसमेंट फेस करने के चांसेस होते हैं। मोस्ट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैव रिपोर्ट एब्यूज़ ऑप्शन, अधिकतर सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट एब्यूज़ का एक ऑप्शन होता है। दिस ऑप्शन रिपोर्ट्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर यूज़र ओवर द प्लेटफॉर्म पर एक पर्टिकुलर यूज़र के अगेंस्ट एक कंप्लेंट रिपोर्ट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। इफ़ एनी वन फेसिस एनी काइंड ऑफ साइबर हरेसमेंट, यदि कोई किसी भी तरह का साइबर हरेसमेंट फेस करता है, सो रिपोर्ट इट, इसकी रिपोर्ट करें टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, एल्डर से या फिर पुलिस से, किसी से भी, इनमें से किसी से भी इसके बारे में, हरेसमेंट के बारे में स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर देनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं इंटरनेट एब्रीविएशन एंड इमोटिकन्स के बारे में। एब्रीविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एब्रीविएशन रेफर्स टू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एनी टर्म और फ्रेज। एब्रीविएशन रेफर करता है किसी फ्रेज के या शब्द के शॉर्ट फॉर्म को। एंड द यूज़ ऑफ एब्रीविएशन सेव्स द टाइपिंग टाइम। एब्रीविएशन का यूज़ किस लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? टाइपिंग के टाइम को सेव करने के लिए। इनफैक्ट SMS itself is an abbreviation of short message service. स्टूडेंट्स, इनफैक्ट SMS भी अपने आप में एक एब्रीविएशन है जिसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट शॉर्ट मैसेज सर्विस। द टेबल गिवन ब्लो, नीचे एक टेबल दी गई है, कंटेन्स सम ऑफ द एब्रीविएशन, जिसके अंदर बहुत कुछ एब्रीविएशंस हैं। कॉमनली यूज्ड वाइल चैटिंग ऑनलाइन और सेंडिंग एन SMS। इनका कॉमनली यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स तब जब हम कोई SMS सेंड करते हैं या फिर ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया ये एब्रीविएशन है, ये फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। लॉल, लाफिंग आउट लाउड, DL, डाउनलोड, AKA ऑल्सो नोन एज, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल, HBD, हैप्पी बर्थडे। स्टूडेंट्स, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। यदि हमें किसी को हैप्पी बर्थडे विश करनी है तो हम वहाँ पर HBD लिख देंगे, तो इससे सामने वाला यदि एब्रीविएशन के बारे में जानता है तो वो बहुत ही आसानी से समझ पाता है कि हैप्पी बर्थडे विश की गई है।
जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर बताया गया BTW बाय द वे वर्ड यूज़ करना है, ये फ्रेज हो जाता है स्टूडेंट्स। इसे यूज़ करने के लिए BTW लिख देंगे तो बाय द वे माना जाता है इसको। WRT विद रेस्पेक्ट टू, TY को थैंक यू बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं, यहाँ तो कुछ एब्रीविएशन दिए गए हैं स्टूडेंट्स। अब जानते हैं इमोटिकॉन्स को। अ मेजर लिमिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट मैसेजिंग फीचर इज दैट इट इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। टेक्स्ट मैसेजिंग में जो फीचर है, टेक्स्ट मैसेजिंग फीचर, उसकी एक लिमिटेशन है, एक मुख्य लिमिटेशन क्या है स्टूडेंट्स, दैट इज़ नॉट फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इसमें हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं करते स्टूडेंट्स, ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं है, ये इसकी मेजर लिमिटेशन है स्टूडेंट्स टेक्स्ट मैसेजिंग की। इसीलिए पीपल हु आर चैटिंग, पीपल जो चैट कर रहे हैं, कैन नॉट सी द फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, वे एक दूसरे का फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख सकते हैं। मोटिकन्स वर इन्वेंटेड टू ओवरकम दिस इशू। मोटिकन्स का इन्वेंशन किया गया इस इशू से ओवरकम होने के लिए। द टर्म इमोटिकन्स इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द टू वर्ड्स। इमोटिकन्स का जो शब्द है वो दो वर्ड से कॉम्बिनेशन होकर बना है, इमोशंस एंड आइकन्स। दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस। ये कई सारी फेशियल एक्सप्रेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सच एज स्माइलिंग, जैसे स्माइलिंग, crying, shouting, feeling sleepy and so on. Emoticons are largely used in SMS and online chats. Emoticons का यूज़ मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऑनलाइन चैट में और SMS में। The list of some popular emoticons is displayed in the following table. कुछ पॉपुलर इमोटिकन्स का डिस्प्ले किया गया है इस निम्नलिखित टेबल में, जो कि नीचे दी गई है। जैसे स्टूडेंट्स, दिस इज़ द हैप्पी इमोटिकन्स, दिस इज़ विंकिंग इमोटिकन्स, दिस इज़ लाफिंग एंड सैड का इमोटिकन ये है स्टूडेंट्स। क्राइंग के लिए ये आ जाता है एंड अनडिसाइड के लिए ये आ जाता है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम ये स्मॉल इमोटिकन्स बना के एक पूरे वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं और सामने वाला हमारी फीलिंग को भी समझ जाता है। आगे स्टूडेंट्स लेट्स रिव्यू में जानते हैं। लेट्स रिव्यू में क्या कहा गया है। राइट T एंड F फॉर ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के जान लेते हैं। .gov इज अ डोमेन नेम। आंसर इज ट्रू। gov एक डोमेन नेम ही है स्टूडेंट्स। WRT स्टैंड्स फॉर विद रेस्पेक्ट टू। आंसर इज ट्रू। यस स्टूडेंट्स। इमोटिकन्स आर यूज टू एक्सप्रेस मैथमेटिकल फार्मूला। इमोटिकन्स का यूज मैथमेटिकल फार्मूलाज को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। आंसर इज फॉल्स। यू कैन कॉपी एनी वंस कंटेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट विदाउट बीइंग पनिश्ड। आप बिना पनिशमेंट के किसी का भी कोई भी कंटेंट इंटरनेट से कॉपी कर सकते हो। आंसर इज फॉल्स। नाउ स्टूडेंट्स, फ्लैशबैक में थोड़ा रिपीट कर लेते हैं कुछ मेन पॉइंट्स पर। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET स्टैंड करता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क से। बिट्स पर सेकेंड BPS इज द यूनिट बेस्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए मॉडेम। बिट्स पर सेकेंड एक यूनिट है जिसका यूज़ मॉडेम की स्पीड मेज़र करने के लिए किया जाता है। अ सर्च इंजन प्रोवाइड्स द लिंक ऑफ अदर साइट्स। एक सर्च इंजन अदर साइट्स के लिंक्स प्रोवाइड कराता है दैट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन रखते हैं रेलिवेंट टू द सर्च टॉपिक, सर्च टॉपिक से मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन रखते हैं। ईमेल इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट मीडियम ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस विद पीपल लिविंग इन डिस्टेंस प्लेस। ईमेल एक बहुत ही कॉरस्पॉन्डेंस का तेज माध्यम है जो बाहर रह रहे लोगों से हमें कॉरस्पॉन्डेंस कराता है। एन ईमेल आईडी हैज़ टू मेन पार्ट्स। एक ईमेल आईडी में दो मेन पार्ट्स होते हैं, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। एन ईमेल एड्रेस डज नॉट कंटेन एनी स्पेस। एक ईमेल एड्रेस में कोई स्पेस नहीं होता है। एंड एवरी सिंगल लेटर इज टाइप्ड इन लोअर केस। और प्रत्येक लेटर लोअर केस में टाइप किया जाता है। द टर्म नेटिक्वेट इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स। द टर्म जो शब्द नेटिक्वेट है वो दो वर्ड से बना हुआ है, नेट एंड एटिक्वेट। नेट रेफर्स टू इंटरनेट, नेट रेफर करता है इंटरनेट के लिए। एंड द टर्म एटिक्वेट, जो शब्द एटिक्वेट है वो रेफर करता है मैनर के लिए। द टर्म इमोटिकन्स इज़ फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द टू वर्ड्स। द टर्म जो शब्द इमोटिकन है वो दो शब्दों से बना हुआ है, इमोशंस एंड आइकन्स। स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। टिक यस द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पर टिक करना है। फर्स्ट स्टूडेंट्स, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, इंटरनेट स्टैंड करता है इंटरव्यू नेटवर्क, इंटर स्कूल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आंसर इज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क।
सेकंड है इट इज़ नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इनमें से कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? आंसर इज जीमेल। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स इट इज़ एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, इसमें ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं। आंसर इज याहू। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स दिस कैन नॉट बी सेंट एज एन ईमेल अटैचमेंट, इसे ईमेल अटैचमेंट के साथ नहीं भेजा जा सकता है। वीडियो, ड्रेस और पिक्चर, आंसर इज ड्रेस। नेक्स्ट है द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ BTW, BTW की फुल फॉर्म सही क्या है स्टूडेंट्स? बी द वाटर, बाय द विंड, बाय द वे, आंसर इज बाय द वे। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है ARPANET वॉज सेटअप इन द ईयर, ARPANET सेटअप किया गया कौन से ईयर में सेटअप किया गया? आंसर इज 1969। सेकेंड है स्टूडेंट्स इज यूज फॉर वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आंसर इज इंटरनेट, इंटरनेट इज यूज फॉर वीडियो कॉलिंग। थर्ड है स्टूडेंट्स डेटा ट्रांसफर मीडिया कैन बी, डेटा ट्रांसफर मीडिया हो सकती है और वायरलेस एंड वायर्ड दोनों ही हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो दोनों का आंसर रहेगा वायर्ड एंड वायरलेस। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, सर्च इंजन का एक एग्जाम्पल है। आंसर इज बिंग, बिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन। फिफ्थ स्टूडेंट्स अ सेट ऑफ मैनर दैट शुड बी फॉलोड बाय द इंटरनेट, एक सेट ऑफ मैनर जो कि इंटरनेट यूजर के द्वारा फॉलो किया जाता है, किया जाना चाहिए, इस कोल्ड कहा जाता है नेटिक्वेट। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। फर्स्ट है ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, आंसर इज ट्रू। सेकेंड है स्टूडेंट्स द स्पीड ऑफ अ मॉडम इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड, मॉडम की स्पीड बिट्स पर सेकेंड पर मापी जाती है, आंसर इज ट्रू। थर्ड है स्टूडेंट्स अ डोमेन नेम रिप्रेजेंट्स द यूजर अकाउंट, डोमेन नेम यूजर अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, आंसर इज फॉल्स। फोर्थ है ऑलवेज शेयर द पासवर्ड ऑफ योर ऑनलाइन अकाउंट विद अदर्स, हमेशा अपने ऑनलाइन अकाउंट का पासवर्ड दूसरों से शेयर करते हैं, आंसर इज फॉल्स। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इमोटिकन्स कन्वे योर मूड टू अदर एट अ ग्लेंस, इमोटिकन्स आपके मूड की जो झलक है वो दूसरे व्यक्ति को दिखाता है, दूसरे व्यक्ति को बताता है। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स इमोटिकन्स कन्वे योर मूड, इमोटिकन्स आपके मूड को बताता है टू अदर्स दूसरों को एट अ ग्लेंस, एक झलक में, एक झलक पर आपके जो मूड है वो कैसा है इसको कन्वे करता है इमोटिकन्स, आंसर इज ट्रू। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो अपनी फीडबैक देते रहिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।